गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल वेल। चलिए गुड। आज राजकोट आया हुआ हूँ ऑफिशियल काम से, और राजकोट में रेस कोर्स पे घूमा जा रहा है। एक स्टोरी बहुत साल पहले सुनी थी या पढ़ी थी, एग्जैक्ट तो याद नहीं है। उस स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ, शायद आपने भी सुनी हो। पोटैटो, एग एंड कॉफ़ी बीन्स। डू यू रिकलेक्ट? नॉट रियली? ओके, चलो बताता हूँ। एक बिटिया थी जो अपने पापा के आगे अपने दुखड़े रो रही थी। बता रही थी कि माई लाइफ इज़ मिजरेबल, आई एम टायर्ड ऑफ स्ट्रगल एंड मिजरी। एक स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती है, दूसरा चालू हो जाता है। एक प्रॉब्लम पूरा नहीं होता है, दूसरा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो उस सरकमस्टांसिस में बिटिया ने अपने पापा को अपना दुख भरा कहानी सुनाया, और पापा ने बोला कि बेटा देखो, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स। अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो मज़े ही नहीं है। बट शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो फाइनली हुआ ऐसा कि उसके पापा, जो एक शेफ़ भी थे, उसको लेके वो किचन में ले गए, और किचन में ले जाके उन्होंने उसको दिखाया। 3 गैस वाला स्टोव था, 3 बर्नर वाला स्टोव था। उस स्टोव के ऊपर उन्होंने 3 पॉट रख दिए और गैस चालू कर दिया गरम करने के लिए। अब 20 मिनट तक उन्होंने कुछ भी बोला नहीं, और गैस का बॉइलिंग करते रहे। बॉइलिंग करते करते जब पानी बिल्कुल बॉईल हो गया तो उन्होंने उसमें एक पोटैटो, एक एग और एक कॉफ़ी बीन्स जो थोड़े थे वो उसमें डाल दिए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने तीनों चीज़ को बाहर निकाली और बिटिया से पूछा कि बेटा बताओ, अब आपका क्या कहना है। बिटिया ने जब देखा तो जो पोटैटो था वो सॉफ्ट हो गया था। एग था जो उसका आउटर लाइन बिल्कुल थीन होता है, अगर उसके ऊपर थोड़ा भी प्रेशर आए तो टूट के उसके अंदर का जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वो बाहर आ जाता है। वो एक न टूट सके ऐसे सिचुएशन में आ गया था। और जो कॉफ़ी बीन थी वो अंदर मिक्स हो गई थी, और मिक्स होते होते उसने एक अलग ही जो पानी था, पानी ने अपना रंग बदल दिया था। अब उसके पापा ने उसको ज्ञान देना चालू किया। पापा ने बोला कि बेटा देखो, पोटैटो था, एग था, या जो कॉफ़ी बीन्स थी, ऑल हैव फेस द सेम एडवर्सिटी, दैट इज़ द बॉइलिंग वाटर। नाउ इशू इज़ दैट कि हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उस प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से लेते हैं उसके ऊपर एक डिपेंड करता है। लाइक देखिए कि एग है जो अंडा कहते हैं, गोल गोल अंडा। तो अंडा है वो फ्रेजाइल है, विद द थीन आउटर शेल प्रोटेक्टिंग इट्स लिक्विड इंटीरियर until it was put up in the boiling water. Then the inside of the egg become hard. Potato जो बहुत strong था, hard था, unrelenting था, but in the boiling water it became soft and weak. However, the coffee beans were unique. Unique इसलिए कि after they were exposed to the boiling water, they changed the water and created a something new. अब आप इसमें से क्या बनना चाहते हैं वो देखिए। एक सिंपल सी बात, when adversity knocks your door, how do you respond? Makes the history. अगर आप ढंग से रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं तो आप लाइफ में वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। So what do you want to become? Do you want to become a potato, egg और एक कॉफ़ी बीन? अगर आप देखिए, एक बात बताए तो जो बारिश होती है, ये एक किस्सा मेरे फादर के रिटायरमेंट फंक्शन में डॉक्टर पीके मेहता साहब आए थे, उन्होंने जो बताया था वो बात है
पीके मेहता साहब ने बोला था, मेरे फादर ने पीके मेहता साहब की तारीफ में बोला कि सर अगर आप न होते तो मैं लाइफ में कुछ ना कर पाता, आपके मुझे जो इतना मोटिवेट करने की वजह से मैं लाइफ में कुछ कर पाया। तो उस समय पे पीके मेहता साहब ने जो कुछ चीज़ें बताई थी मेरे फादर को पब्लिकली, उन्होंने वहाँ पे जो मेरे फादर के लिए बोला था वो ये कहा था कि देखो राठौड़, इशू ये नहीं था कि मैंने तुम्हें क्या मदद की या मैंने तुम्हें क्या चीयर अप किया। इशू ये था कि तुम में एक भूख थी, तुम में आगे बढ़ने की कुछ एक अंदर ऐसी भूख थी कि तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना ही था। नाउ इशू इज़ दैट कि आपके पास कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, अगर आपके अंदर भूख है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर भूख नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इशू इतना ही है कि आप बोले एक दूसरा एक उन्होंने एग्जांपल दिया था, वेरी मच रिकलेक्ट। उन्होंने बोला था कि देखो बारिश तो हर एरिया में एक जैसी पड़ती है। लाइक से फॉर एग्जांपल अभी मैं राजकोट में हूँ, अगर यहाँ बारिश हुई तो बारिश होने के बाद होता क्या है कि जो ज़मीन में कस होता है, जो फर्टाइल लैंड होती है, वहाँ पे जो पेड़ लगाओगे या कुछ भी करोगे तो वो आगे आ पाएगा। बट अगर आप की लैंड ही फर्टाइल नहीं है तो आप कुछ भी कर दो, कितना भी बारिश हो, कुछ नहीं होगा। तो सेम वे आपको अपनी जो आपका जो मन है, आपकी जो आस्था है, आपकी निष्ठा है, आपका डेडिकेशन है टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स स्टडी, इफ़ इट इज़ देयर देन यू कैन डेफिनेटली, यू विल डेफिनेटली शाइन आउट। और बोले राठौड़, तुम में वो जज्बा था, तुम में वो मेहनत करने की भूख थी, तुम में आगे बढ़ने की भूख थी, उस वजह से तुम आज आगे हो, मेरी वजह से नहीं। तो ये जो चीज़ कही थी उसी चीज़ को मैं आज दोहरा रहा हूँ कि आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, आप जो चाह रहे हो वो मिलेगा। आप ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहेंगे तो आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। तो ये आज जो अभी मैं बता रहा हूँ, और एक चीज़ और बताऊँ कि मैं बताते बताते रेस कोर्स चलते चलते मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने आ गया। मैं कैमरा बैक साइड का लगाता हूँ, आप देखिए। ये आप देख सकते हैं कि मेरी ऑफिस है, एजी ऑफिस, जो इसका बोर्ड देख रहा है। मैं घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गया। दिख रहा है आपको ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल, ये बाजू में रहा हमारे ऑफिस का गेट। तो रेस कोर्स सुबह में घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गया। Now moral of the story which I gave you is that things happen around us, things happen to us, but the only thing that truly matters is what happens within us. अगर हमारे अंदर की भूख है, वो क्या बनाना चाहती है, हम क्या बनना चाहते हैं, उस चीज़ पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो लाइफ में हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हम पोटैटो बनना चाहते हैं, हम एग बनना चाहते हैं, कि हम कॉफ़ी बीन बनना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और लाइफ में अगर कुछ ना कर पाओ तो ये अफसोस मत रखो कि हमने बहुत कुछ किया, बहुत स्ट्रगल की, उसके बाद भी हम कुछ ना कर पाए। देखो भाई, स्ट्रगल अगर टंकी की है तो आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। तो फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसके बाहर निकलना है, हर हाल में निकलना है, स्ट्रगल करना है। वी नीड टू कीप ऑन ट्राइंग। अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है। कुछ बच्चियों ने, कुछ लड़कियों ने लास्ट 2 या 3 साल से परहैप्स उन्होंने यूपीएससी टॉप किया है। तो मतलब वो भी एक लड़की ही थी जिसने टॉप किया है। इस साल तो जो टॉप की 4 थी, वो चारों की 4 लड़कियां थी। तो इशू इतना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पोटैटो, एग या कॉफ़ी बीन, बॉइलिंग वाटर, वो हमारी एडवर्सिटी है, बट उसको हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम कैसे फेस करते हैं, लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। चलिए भाई, आज का दिन शुरू करते हैं। अब यहाँ से फिर सर्किट हाउस जाएंगे, नहा धो के फिर 10 सवा 10 को ऑफिस पहुँचेंगे। मिलते हैं बॉस, हैव ए ग्रेट डे। आज वापस भी निकलना है अहमदाबाद के लिए। तो चलिए बॉस, हैव ए ग्रेट डे। पोटैटो, एग या कॉफ़ी बीन, क्या बनना है बच्चों, आप डिसाइड कर लो।
ये स्टोरी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। ये ऐसा ना उसका मतलब निकाला जाए कि ये बच्चों के लिए, सबके लिए है। ठीक है, चलिए बॉस, हैव ए ग्रेट डे, बाय।